Hello बच्चों, let's read the question. Question says the amplitude of 1 upon I is equals to, first option है 0, second option है pi by 2, third option है minus pi by 2 and fourth option है pi. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो a प्लस आई बाई आई बी के फॉर्म में है, देन वो रियल एक्सिस, अगर हम किसी प्लेन में रियल एक्सिस, अगर इस एक्सिस को रियल एक्सिस से डिनोट करें और इसको इमेजिनरी एक्सिस से डिनोट करें, देन ए जो जेड को ए कॉमा बी जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा. अगर ए और बी यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं जो ए और बी यहाँ है, तो जेड पॉइंट को, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उस प्लेन में इस पॉइंट से ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा. और अगर अब इसको मैं ओरिजिन से मिला दूं, ओरिजिन ये है, इसको मिला दूं तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो ये एक्सिस है पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाए, अगर उसके साथ ये एंगल थीटा बना रही है, देन इसको बोलते हैं, इस एंगल थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट. एंड अगर आर्गुमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट. तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसकी वैल्यू जो होती है माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहे होते हैं, और पाई के बराबर भी हो सकती है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहे होते हैं, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं. नाउ हमसे इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है. देन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है z इक्वल्स टू 1 अपॉन आई. आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है माइनस का. देन आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो यहाँ से हम ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई अपॉन -1 इक्वल्स टू माइनस आई हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस आई को हम लिख सकते हैं 0 प्लस -1 इंटू आई, और इसको -1 इंटू आई, इसका मतलब ये क्या, एक्स आई इस प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है. तो ये जो z है इस प्लेन में कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, 0, -1, और 0, -1 वो कहीं यहाँ कहीं होगा, y एक्सिस पे होगा, मतलब इस एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, और नीचे होगा. तो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा 0, -1. नाउ 0, -1 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो z है वो इस पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री का बनना है. पर जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, जब भी हम एंगल को क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो निगेटिव होता है. तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/2. क्यों, क्योंकि हमने एंगल को किस में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है. सो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है. तो हमसे इसमें एम्पलीट्यूड पूछ रहा था, सो फाइनल आंसर इज सी, -π/2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.